हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड, इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यहाँ पर सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। The very first question is, who has become the new Vice Chief of Army Staff of the Indian Army? भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर इज BS राजू। फ्रेंड, BS राजू इनका फुल नेम है बग्गवली सोमेश्वर राजू, जो कि अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी में वाइस चीफ बने हैं और मनोज पांडे जी की जगह पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पे इंडियन आर्मी की बात होती है। सो एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1895। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी इज़ न्यू दिल्ली। चीफ है मनोज पांडे। और इंडियन आर्मी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि वाइस चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका BS राजू। Second question is, the government of Telangana state has signed MOU with which multinational company to take advantage of digital economy to youth and women entrepreneurs? तो रिसेंटली अभी तेलंगाना की सरकार ने किस मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में एक MOU साइन किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गूगल इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए, इसमें जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको डिजिटल इकोनॉमी के बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए ही इस MOU को साइन किया गया है गूगल के साथ। गूगल US की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 4 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में। फाउंडर हैं इसके सर्जी ब्रेन और लैरी पेज, और CEO हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022? तो प्रतिष्ठित जो प्रेस्टिजियस व्हिटली गोल्ड अवार्ड है ये 2022 का, ये किसने जीता है? राइट आंसर इज चारुदत्त मिश्रा ने ये अवार्ड जीता है। क्यों उनको ये अवार्ड दिया गया? देखिए, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है कि जो एशिया का जो इकोसिस्टम, जो हाई माउंटेन इकोसिस्टम है ना, वहाँ पे बिग कैट स्पीशीज, जिन्हें हम लेपर्ड्स भी कहते हैं, उनके संरक्षण में, उनके कंजर्वेशन में, उनके रिकवरी में काफ़ी इनका अहम रोल रहा है और उसके लिए उन्होंने काफ़ी वर्क भी किया है और इसके लिए ही उनको व्हिटली अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज, व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे 2022 सेलिब्रेटेड? फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है ये कब मनाया जाता है? 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट होता है। और इस दिन देखिए, दुनिया भर में जो लेबर्स की कंडीशन है, जो वर्कर्स की कंडीशन है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड आउट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम है वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। तो थीम आप लोगों से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं, बेसिकली आप लोग थीम के ऊपर भी फोकस ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय इंडियन प्लेयर्स PV सिंधु इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैम्पियनशिप्स 2022? तो इसमें भारतीय खिलाड़ी जो PV सिंधु हैं, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? फ्रेंड्स, हमें यहाँ ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये भी बन सकता था कि एशिया चैम्पियनशिप में जो ब्रॉन्ज मेडल है वो किसने जीता है, कौन से इंडियन प्लेयर ने जीता है, देन आपका आंसर हो जाता PV सिंधु। तो इस तरीके से ना क्वेश्चन को दोनों तरीके से ध्यान रखिएगा। इसी इवेंट में या इसी चैम्पियनशिप में जापान की जो अकेन यामागुची है, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता इस टूर्नामेंट में। ये टूर्नामेंट फिलीपींस की कैपिटल मनीला में आयोजित किया गया। Who has become the new advisor of online fintech platform? And the name of this platform is Indifeed Technologies. तो ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजी के नए सलाहकार कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रजनीश कुमार इज़ द करेक्ट आंसर। Who has been honored with the highest diplomatic award? एंड अवार्ड का नेम है जॉस ग्रेगोरियो पॉज सोल्डन 2022 by the
पेरुवियन गवर्नमेंट। देखिए पेरू की गवर्नमेंट के द्वारा ही ये पेरू का आप ये कह लीजिए कि हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड है और इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज आर्देशिर बी के दुबाश को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे इनके बारे में आप देख सकते हैं, आर्देशिर बी के दुबास was given this award for strengthening Peru's image in India due to personal qualities and professional reputation and for promoting commercial and cultural ties between the two countries। भाई देखो इनको ये जो अवार्ड मिला है ना, इन्होंने जो पेरू की इमेज है उसको काफ़ी ज़्यादा भारत में स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया है और दोनों कंट्रीज़ के बीच में कमर्शियल और जो कल्चरल टाइज़ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया है, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। पेरू साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड कंट्री है, इसकी कैपिटल है लिमा और यहाँ पे करेंसी है पेरुवियन सोल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड द इंश्योरेंस कवरेज फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर यूनिट्स एबिस्मल इन इंडिया रिपोर्ट 2022 फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर यूनिट्स इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? राइट आंसर इज़ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्टेब्लिशमेंट हुई 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये देखिए जो हंगर हो गया, हंगर को डिफीट करना मतलब हंगर को, भूख को हरानी और न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने की दिशा में काम करती है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट उज्ज्वला दिवस एवरी ईयर फॉर क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ। तो किस दिन जो है वो केंद्र सरकार ने हर साल उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? डे की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 मई के दिन ये सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, जो उज्ज्वला स्कीम है ना, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च की गई थी। इस मिशन के तहत एक टारगेट सेट किया गया था कि इसमें 5 करोड़ वुमेन जो मेंबर्स होंगी जो कि बीपीएल फैमिली से बिलोंग करेंगी, उनको यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन यानी सब्सिडाइज एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक? द राइट आंसर इज अंशुल स्वामी। तो फ्रेंड अंशुल स्वामी ये शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हेडक्वार्टर है ना, वो एग्ज़ाम में अगर पूछ लें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए, द वर्ल्ड फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट एंड द नेम ऑफ दिस एयरपोर्ट इज अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट हैज़ बीन बिल्ड इन विच कंट्री? तो ये पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट है और ये किस देश में बनाया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे इंग्लैंड में बनाया गया है। तो इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है कोवेंट्री। कोवेंट्री सिटी में इसको बिल्टअप किया गया है और इसे अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट का नाम दिया गया है। ये एकदम डोम की शेप में इसको जो है वो बनाया गया है। ठीक है, अब वर्टीपोर्ट जो एयरपोर्ट है इसका यूज़ किया जाएगा। जो टैक्सीज़, अब तो टैक्सीज़ चलने लगी हैं, देखिए जैसे प्लेन्स है ना, ऐसे छोटे छोटे टैक्सीज़ भी चलने लगी हैं, फ्लाइंग टैक्सीज़। तो उन सभी के लिए, या फ्लाइंग कार्स होगी इन फ्यूचर में, यही सब चीज़ें चलेंगी, ड्रोन्स, इन सभी के लिए इस एयरपोर्ट को यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बाय द यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी? तो इसके पहले CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर इज नंद मूलचंदानी को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? आंसर इज विनय मोहन क्वात्रा। तो विनय मोहन क्वात्रा ये हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह पर अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्यूना डे 2022 सेलिब्रेटेड? जो विश्व ट्यूना दिवस है
ये 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ट्यूना के बारे में आपने सुना होगा, ये एक तरीके की फ़िश है और इस दिन का मेन पर्पस ये होता है, देखिए, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्यूना फ़िश। इसके क्या इम्पॉर्टेंस है इसको बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है और इसकी थीम है और ट्यूना और हेरिटेज। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन द एशिया पैसिफिक मेजर ऑफिस रेंट इंडेक्स 2022 एंड दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय नाइट फ्रैंक इंडिया। सो इस इंडेक्स में कौन सी सिटी ने टॉप किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हांगकांग ने इसमें टॉप किया है। अकॉर्डिंग टू द नाइट फ्रैंक, हांगकांग जो है वो पहले नंबर पे रहा है विद $186 पर स्क्वायर फीट रेंटल, यानी 1 स्क्वायर फीट का जो रेंट है ना वो है $186। आप इसी के साथ जो है वो फर्स्ट नंबर पे रहा है क्या, हांगकांग। सेकंड पे सिंगापुर है और थर्ड नंबर पे टोक्यो है। इसी में अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर जो है वो 9th प्लेस पे है एक्सपेंसिव मार्केट में। जहाँ पे रेंट की बात होती है तो रेंट इज़ $62 पर स्क्वायर फीट पर ईयर, ठीक है, और मंथ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 376। अगला है हमारा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन इन राजस्थान टू व्हाट न्यू नेम। देखिए, मियाकाबाड़ा जो रेलवे स्टेशन है ना ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसका नाम चेंज करके अब नया नाम कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। तो याद रखिएगा, जितने भी प्लेसेस के नेम रिसेंटली चेंज हुए हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। राजस्थान में इलेक्शन से पहले यानी 2018 में 3 विलेजेस के नाम भी चेंज हुए थे, जिसमें से देखिए आप देख सकते हैं द नेम ऑफ 2 अदर विलेजेस, इस्माइल खुर्द, और इस्माइल खुर्द जो है इसका नाम चेंज करके रखा गया है पिचनावा खुर्द। इसके अलावा नरपाड़ा का नाम चेंज करके किया गया नरपुरा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना। तो चाइना देश है जो कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए इसने दुनिया का पहला ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को शुरू किया है। Which state government has approved India's first gene bank project for the conservation of genetic resources? तो जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको संरक्षण देने के लिए कौन से राज्य की सरकार ने भारत का पहला जीन बैंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? ये मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा। देखिए, इसमें क्या होगा ना, जो ऐसे एनिमल्स हो गए, ऐसी क्रॉप्स हो गए, ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनको संरक्षण देना बहुत ज़रूरी है, उन्हीं के लिए ये जीन बैंक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोर्स ग्रेन ऑपरेटेड ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड। फ्रेंड, इसका जो इनॉग्रेशन है वो कहाँ किया गया है? तो बिहार में पूर्णिया जगह है, वहाँ पे इसका उद्घाटन जो है किया गया है। वेयर हैज़ द सेकेंड खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स 2022 स्टार्टेड? द राइट आंसर इज़ न्यू दिल्ली। तो जो सेकेंड खेलो मास्टर्स नेशनल गेम है ये कहाँ शुरू हुए? ये न्यू दिल्ली में शुरू हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 75th कोवेटेड संतोष ट्रॉफी, जिसको हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप 2022 के नाम से भी जानते हैं। तो ये ट्रॉफ़ी बतानी है फ्रेंड्स, इसका खिताब किसने जीता है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा केरल की टीम ने खिताब जीता है और केरल ने ये 7th टाइम संतोष ट्रॉफ़ी जीती है। इसमें उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में वेस्ट बंगाल को डिफीट किया। ये भी ध्यान रखिएगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1941 में हुई थी इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। इस बार ये वेन्यू रहा केरल में ही हुआ और इसका 75th एडिशन था। हु हैज़ बिकम द न्यू एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तरुण कपूर इज़ द करेक्ट आंसर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो एडवाइज़र अभी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है तरुण कपूर। फॉर विच कंपनी द बिगेस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफर इन इंडियन हिस्ट्री हैज़ बीन लॉन्च्ड? आंसर इज़ LIC।
तो LIC के द्वारा देखिए भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफर इसे लॉन्च किया गया है। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 सितंबर 1956। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है MR कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं BC पटनायक। When is वर्ल्ड एस्थमा डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो इस बार ये डे सेलिब्रेट हुआ है 3 मई को। याद रखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, जो एस्थमा डे है ना, ये मई महीने के पहले ट्यूसडे को सेलिब्रेट होता है और इस दिन अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है अमंग पीपल अबाउट द एस्थमा। तो लोगों को एजुकेट भी किया जाता है कि इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाता है। इस बार जो थीम रही इसकी वो है रिड्यूसिंग द एस्थमा केयर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन? सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार इज़ द राइट आंसर। तो ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। देखिए, सहकारिता मंत्रालय जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन में एक मंत्रालय है जिसका गठन हुआ था जुलाई 2021 में। और ये जो मिनिस्ट्री है ये किसके पास है? तो ये याद रखिएगा, ये अमित शाह जी के पास है जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। वेयर विल द हेल्थ समिट 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इस केवड़िया गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पे। और जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, वो यहाँ पर इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which vehicle manufacturer has launched the first pure electric vehicle? और इसका नाम है अविन्या इन इंडिया। तो कौन सी व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया की पहली प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया है? इस व्हीकल का देखो नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, अविन्या इसका नाम है और इसे टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। टाटा मोटर्स लिमिटेड ये एक इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई। हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट है नटराजन चंद्रशेखरन और इसके मैनेजिंग और डायरेक्टर CEO हैं मार्क लिस्टोसेला। Where has Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurated the first Semicon India Conference 2022? फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बताना है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जो पहला सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर कर्नाटका में इसका उद्घाटन किया गया है। Who has become the first Indian player to win a gold medal in the history of IWF Junior World Weightlifting Championship 2022? तो पहले इंडियन प्लेयर कौन से बने हैं जिन्होंने भी एक हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी है क्योंकि इन्होंने चैम्पियनशिप पे गोल्ड मेडल जीता। इनका नाम क्या है? हर्षदा शरद गरुड़ इनका नाम है। और कौन सा मेडल जीता है ये भी पूछ सकते हैं। द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट? तो दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये तो सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट हो गया। अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा? फर्स्ट पे है हार्टफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है जॉर्जिया में। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये एयर कंसल्टेंसी फर्म के अकॉर्डिंग है। हर किसी का देखिए अपना अपना अपनी अपनी इंडेक्स होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किसने जारी करी है। सेकंड नंबर पे है न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और थर्ड नंबर पे है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एयरलाइन इंडिगो? तो फ्रेंड्स बताना है कि एयरलाइन इंडिगो के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? द राइट आंसर इज वेंकटरमणी सुमंत्रन, ये बन गए हैं एयरलाइन इंडिगो के नए चेयरमैन। इंडिगो एयरलाइन जो कि एक एयरलाइन कंपनी है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2005 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा में। CEO हैं रोनो दत्ता और CFO हैं गौरव नेगी।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको रिलीज़ किया है विदाउट बॉर्डर्स ने। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की रैंक रही है वो रही है 150 नंबर पे भारत है। फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे, सेकंड पे है डेनमार्क, थर्ड पे है स्वीडन, और इसको विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया है, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे पाकिस्तान की जो रैंक है वो 157 है, श्रीलंका की रैंक है इसमें 146, वहीं बांग्लादेश की रैंकिंग है 162 और म्यांमार की रैंकिंग है इसमें 176। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संगीता सिंह, जो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है। CBDT इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 जनवरी 1964 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। व्हेन इज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 2022 सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज 4 मई। तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो फायर फाइटर्स हैं उनको यहाँ पे ऑनर करना, उनको थैंक यू करना, क्योंकि वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर दूसरों के लाइफ को सेव करती हैं। जैसे कभी कहीं आग लग जाती है तो फायर फाइटर्स आके दूसरों के लाइफ को बचाते हैं, तो इसलिए उनको एक थैंक यू करना, उनको ऑनर करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नए निदेशक कौन बनी है? सही आंसर है नरेश कुमार। विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? तो इसमें पदक तालिका में जो शीर्ष पर जो अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो रही है जैन यूनिवर्सिटी, जो कि है बेंगलुरु में। सेकंड पे है LPU यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और थर्ड पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। वेन्यू इसका रहा बेंगलुरु कर्नाटका में, और ये कौन सा एडिशन है? तो ये सेकंड एडिशन था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मुख्यमंत्री मितान योजना टू अवेल गवर्नमेंट सर्विसेज? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना को लॉन्च किया है। इस स्कीम के थ्रू आप 100 टाइप ऑफ सर्विसेज को मतलब जो सिटीजन्स हैं उनको ये 100 टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। स्पेशली जो एल्डरली पीपल है, जो डिसेबल्ड पीपल हैं, या फिर जो इलिटरेट हैं, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आसानी से घर बैठे ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 हेल्ड? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेनमार्क। तो जो सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट है ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, टोटल 5 कंट्रीज़, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, और इसका वेन्यू रहा डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया। सेकेंड एडिशन रहा इसका, और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ वॉन द स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 टाइटल? तो स्पेनिश जो फुटबॉल लीग है ला लीगा, इसका खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड FC ने इसका खिताब जीता है। वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस टू प्रोवाइड रिलिएबल इंफॉर्मेशन टू सिक्योरिटी एजेंसीज? तो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी है ना, उनको विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है बेंगलोर कर्नाटका में इस कैंपस का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेती? तो मेती के अभी नई सेक्रेटरी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अलकेश कुमार शर्मा, ये मेती के नए सेक्रेटरी बनी है। इन विच कंट्री द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज वाइट ड्रैगन हैज़ बीन ओपनड? विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वाइट ड्रैगन, इसे किस देश में खोला गया है?
राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वियतनाम में इसे ओपन किया गया है। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो वो है 632 मीटर्स की और ये ऊंचा है 150 मीटर अबव अ वास्ट फॉरेस्ट। ये जो इस ब्रिज का जो फ्लोर है ना, ये फ्रेंच मेड टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है। Which state has started a loan scheme called जीवला for the prisoners in jail? तो जेल में जो बंद कैदी हैं उनके लिए जीवला योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर इज महाराष्ट्र की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। और ये एक तरीके की लोन स्कीम है जिसको महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है प्रिजनर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसे प्रिजनर्स हैं जो 3 साल से ज़्यादा जेल की सज़ा काट रहे हैं उनके लिए इस लोन स्कीम को शुरू किया गया। तो यहाँ लोन ले सकते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए या अपने लॉयर्स की जो लीगल फ़ी है उसके लिए वो लोन यहाँ से ले सकते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड हर साल 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। According to the report released by Registrar General of India in 2022, which state or UT of India has recorded the highest sex ratio in year 2020? तो ये जो भारत का रजिस्ट्रार जनरल है उनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया जहाँ पे लद्दाख में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सेक्स रेशो देखा गया है जो कि कितना है 1104 दर्ज किया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1000 मेंस पे जो वुमेंस की संख्या है वो है 1104 जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा दर्ज की गई। सेकंड पे है अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद है अंडमान निकोबार। Which security force has launched a special operation? The name of this operation is Operation Vigilant या Operation सतर्क। इस ऑपरेशन को स्मगलिंग को स्टॉप करने के लिए शुरू किया गया और इसे शुरू किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ने। तो आपने सुना होगा कि रेलवे के थ्रू जो स्मगलिंग हो जाती है जैसे शराब की या टोबैको प्रोडक्ट्स की या गोल्ड डायमंड्स की जो स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क को शुरू किया गया है। Who has released the State of the World's Forest Report 2022 about the state of forest around the world? इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। Who has won the title of World Snooker Championship 2022? राइट आंसर इज़ रोनी ओ सुलिवन। तो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं और इन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप का टाइटल 7th टाइम जीता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट फ्रॉम 4.0% टू व्हाट परसेंट? तो आरबीआई ने जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की रेपो रेट है ना वो कितनी थी अभी तक 4.0 थी, इसे बढ़ाकर 4.40% कर दिया गया है। रेपो रेट होता क्या है? देखो रेपो रेट होता है जिस पर आरबीआई जो है ना कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, तो वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा ना उसे रेपो रेट कहा जाता है। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस जियो सावन? तो इसके अभी जो नए CEO बने हैं उनका नाम है एरिक युआन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो फ्रेंड्स इंडियन एयरफोर्स के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है एन बीरेन जोशी। अगला क्वेश्चन है बिटवीन विच कंट्रीज इज़ द वॉर एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 2022 एंड स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2022 हेल्ड? किन देशों के बीच इसका आयोजन किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाटो कंट्रीज़। तो जो डिफेंडर यूरोप एक्सरसाइज और जो स्विफ्ट रेस्पॉन्स एक्सरसाइज है इसका आयोजन नाटो कंट्रीज़ के बीच में किया गया है। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है नाटो का वो है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। Where has India's first flow chemistry technology hub opened for the pharma industry? तो फार्मा इंडस्ट्री के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा
हैदराबाद तेलंगाना में जो है इसे ओपन किया गया है। हु हैज़ वॉन द वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियंस अवार्ड 2022? द राइट आंसर इज़ सेसिल नजबेट। ये कैमरून से बिलोंग करती हैं और इनको वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेयर हैज़ द 12th सीनियर वुमेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप 2022 गेम ऑर्गेनाइज्ड? तो इस गेम का जो इस आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है और इस कंपटीशन में टोटल 27 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? आंसर इज़ उड़ीसा। तो भारत की पहली जो आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला है इसे उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। India's first hydrogen fueled electric vessels will be built by which company? The right answer is कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। केरल में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाले जो इलेक्ट्रिक वेसल्स हैं उनको बनाया जाएगा। Which institute has released the global report 2022 on food crisis? तो देखिए खाद्य संकट के ऊपर जो ये ग्लोबल रिपोर्ट है इसे कौन से इंस्टीट्यूट ने जारी किया है? आंसर इज ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने जो है वो इस रिपोर्ट को जारी किया है। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल बिजनेस समिट जिटो कनेक्ट 2022? तो इस समिट का जो उद्घाटन है ये पुणे महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। जिटो का मतलब होता है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई नारायण राणे इनॉग्रेटेड द एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022? तो इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन देखिए एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे ने किया और कहाँ पे किया? तो राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पूरे वीक के करंट अफेयर्स हो जाते हैं फिनिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।